नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रोज़ बोनसाई। जी हाँ, गुलाब का बोनसाई। मैं जानता हूँ कि गुलाब अपने सुंदर फूलों के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम ही आपको गुलाब का बोनसाई देखने को मिलता है, क्योंकि रोज़ प्लांट एज ए बोनसाई इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन मेरे इस पौधे के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने इसे बोनसाई के रूप में ट्रेन करना शुरू कर दिया। चलिए मैं आपको इसकी एक छोटी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जब मैंने ये प्लांट शुरू में खरीदा था तो मैंने इसे ज़मीन में लगाया था और उस समय इस पर इस तरह से फूल आते थे। मैं आपको ये पुराना एक वीडियो दिखा रहा हूँ। फिर मैंने इस प्लांट को निकालकर गमले में लगा दिया और उसके बाद ये प्लांट पूरी तरह से बन गया। सच बताऊँ तो एक समय ऐसा आया कि मैं इसे फेंकना चाहता था, लेकिन उसी समय इस पर छोटे छोटे फूल आए हुए थे। तो मैंने सोचा नहीं, मैं इसे फेंकूंगा नहीं, बल्कि इसे बोनसाई के रूप में ट्रेन करूंगा। और आज ये पौधा आपके सामने है। अब इस प्लांट को इस पॉट में लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। तो आइए अब इस प्लांट को देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर इस पौधे से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये इस पौधे की आपको नेवारी दिख रही होगी, ये यहाँ पर नेवारी होगी इस पौधे की। उसके बाद जैसे जैसे पौधा यहाँ से ऊपर आ रहा है तो आप ये देखेंगे, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये देखेंगे आप, यहाँ पे ब्रांच जो है थोड़ी सी थिकनेस इसकी कम है और यहाँ पे आके इस ब्रांच की थिकनेस जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हमारे पास बनती है बोनसाई के अंदर, तो इसको जो बोनसाई एक्सपर्ट हैं उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है बोनसाई के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि नेवारी से हमारा जो पौधा है वो धीरे धीरे उसकी जो मोटाई है धीरे धीरे वो कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पर इसकी थिकनेस कम थी, यहाँ पर आकर ज़्यादा हो गई है। तो इसको रिवर्स टेपर बोला जाता है बोनसाई की लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ये हमारे को रिवर्स टेपर मिल रहा है। तो ये एक तरह से एक अच्छी चीज़ नहीं है बोनसाई की प्रैक्टिस के लिए। मतलब बोनसाई के अंदर इसको एक अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसको हमें रिमूव करना होगा। यानी कि रिमूव का मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे इस ब्रांच को हटाना होगा यहाँ से, मुझे इसको एनी हाउ यहाँ पे इसको धीरे धीरे कट करके इसकी जो थिकनेस है यहाँ की, इसको भी इस नीचे वाली थिकनेस के बराबर या इससे कम करना होगा। ठीक है, तो एक तो ये काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इस पौधे के साथ, या कोई भी पौधा हो जिसका हम लोग बोनसाई बनाते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पर ग्राफ्ट हुआ होगा जब ये, तो ये ग्राफ्ट वाली नोड है ये, ठीक है, जो ग्राफ्टिंग की नोड होती है। तो इसको हमें अब इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि रिवर्स टेपर की इसके प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना होगा। तो ये जो फर्स्ट ब्रांच है आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ से ये फर्स्ट ब्रांच की नोड है, ये बिल्कुल शुरुआत हो रही है, वहाँ से ये एक और ब्रांच एक तरह से निकल आई है। फिलहाल मैं इसको नहीं हटाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर फूल आए हुए हैं। 5-10 दिन के बाद जब ये फूल स्पेंट हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल दूंगा। फिलहाल फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है, देखिए ये वाली जो ब्रांच है, अब ये ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए इसको इतना ज़्यादा। ठीक है, हमें इसको सही करना होगा। इसको यहाँ पे हम लोग या तो इसको काटना पड़ेगा हमें, जिससे कि देखिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक नीचे एक और ब्रांच निकलते हुए दिखाई दे रही है। तो ये क्या होगा, ये वाली ब्रांच इस तरह से आगे की तरफ आएगी ये। ठीक है, तो ये फ्लैट ब्रांच आएगी। तो हम लोग इसको काट भी सकते हैं या फिर इसी को हम लोग फ्लैट भी करने की कोशिश कर सकते हैं। दोनों ही काम पॉसिबल हो सकते हैं। ये वाली जो ब्रांच बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है, इसके ऊपर ये वाली ब्रांच, इसको भी हम लोगों को काटना होगा, लेकिन अभी फिलहाल फूल है तो हम लोग इसको नहीं छेड़ेंगे। और नेक्स्ट ये हमारी सेकंड ब्रांच है, और इसको या तो हमें इस ब्रांच पे, ये वाली जो ब्रांच हमें मिली है, ये देखिए आप देखेंगे थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही है, तो या तो इसको हम लोगों को इस तरह से फ्लैट करना होगा, ठीक है, और वायरिंग करनी होगी हमें इसकी, या फिर हमें इसको काटना होगा। ठीक है, और फिर ये जो पौधा है लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा ले ली है इसने, हमें इसकी हाइट भी कम करनी होगी। यहाँ कहीं से हम लोग इसको कट करेंगे। तो ये कुछ काम है जो हम लोग आज इस पौधे के ऊपर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये जो हमारी फर्स्ट ब्रांच है, इसकी ये जो ब्रांच जो ऊपर जा रही है, जिसको हम लोग फ्लैट करना चाहते हैं, अभी हम लोग इसके ऊपर वायरिंग करेंगे। और पहले हम लोग इस ब्रांच को, मैंने जिसके साथ एंकर किया है, पहले मैं उसको ब्रांच को वायरिंग कर रहा हूँ, और नेक्स्ट फिर मैं
ऊपर वाली ब्रांच को वायर करके फ्लैट करने की कोशिश करूंगा। चलिए पहले मैं इसी को कर लेता हूं, क्योंकि ये मुझे बीच में परेशान कर रही है। और तो इसको वायर करके अभी प्रॉपर इसको हम लोग छोटा करेंगे, क्योंकि इस ब्रांच की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इसको फ्लैट और कुछ हमारे हिसाब से इसको इस तरह से हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ब्रांच जो है सेट हो गई है। हम लोग इसको भी फर्दर यूज़ कर सकते हैं। आगे की तरफ आएगी ब्रांच ये, तो एक पूरा एक यहाँ पर एक पैड बनेगा और ये ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसको मैं फ़िलहाल, वो ये देखिए फूल लगा हुआ है, तो इसको मैं ज़्यादा काट पीट नहीं करूँगा इसके साथ, इसको थोड़ी बहुत वायरिंग करके अभी छोड़ दूँगा। तो ये देखिए इस तरह से एक स्ट्रक्चर, रेमिफाइड स्ट्रक्चर हमारा जो है धीरे धीरे हमें मिलेगा। तो ये इस ब्रांच के साथ हमारा काम हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो सेकंड ब्रांच है हमारी, इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ हमें आती हुई दिखती है। तो इसको हमें एडजस्ट करना होगा। थोड़ा सा इसको इधर करेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो एक पैड हमारे को क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। तो इसकी भी वायरिंग करनी पड़ेगी हमें। देखिए यहाँ पर मेरे पास एंकर के लिए या तो मुझे इसको नीचे से लेके आना चाहिए, यहाँ कहीं से। देखिए पीछे आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये वाली ब्रांच को जो मैंने वायरिंग करी, ये यहाँ पर ये इस तरह से दो ब्रांचेस को लेके हमने, ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के लिए एंकर का काम कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इस ब्रांच को करना है, या तो मैं इसको साथ में लेके चलूँ या इसको लेके चलूँ, या इन दोनों ब्रांचेस को भी लेके चल सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एक पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमें एंकर के लिए भी एक ब्रांच कई बार चाहिए होती है, और समटाइम्स हम लोग थोड़ा बहुत किक वगैरह लगा के, जैसे मान लो यहाँ से ही मैं इसको पकड़ के एक बार के लिए अगर करूँगा तो देखिए यहाँ पे भी ये देखिए यहाँ पे ये लूज़ होनी शुरू हो जाएगी इस तरह से। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर हम लोग वायर को एंकर ना करें तो। ठीक है, तो इसीलिए एंकर करना कोशिश करो कि एंकर जरूर करो वायर को कहीं ना कहीं। तो उससे क्या है, वायरिंग जो है वो हमारी लूज़ नहीं होती है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको फ़िलहाल जैसे तैसे एक बार कर देता हूँ। अगर बाद में ज़रूरत होगी तो मैं इसको फिर खोल के दोबारा से सेट कर दूँगा। और आज बाहर बारिश का मौसम है, बादलों के गरजने की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। तो कांटे हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ता है कांटे वाले पौधों के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको इसके यहाँ कहीं से हम लोग काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एक पैड तैयार हो रहा है। आपको शायद कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग पैड बनाने की कोशिश करते हैं। एक पैड यहाँ पे बन रहा है, इसको अभी हम लोग काटेंगे कुछ दिन के बाद। ठीक है, इस वाली ब्रांच को छोटा करेंगे। तो इसको भी हम लोगों को हटाना है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर यही ब्रांच अगर थोड़ी सी नीचे होती तो हम इस ब्रांच को रखते और एक और पैड यहाँ पे बनाते, लेकिन फिलहाल ये अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे नहीं निकली है जैसा मैं चाहता था, तो अब मुझे इसको हटाना होगा। और अब इसकी हाइट की बात रही, तो इसकी हाइट देखिए अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो मुझे इसकी हाइट को भी कम करना होगा। कुछ यहाँ कहीं से हम लोग इसको काट देते हैं। तो ये हमारा आज का पौधा गुलाब
जिसको हम बोनसाई के लिए ट्रेन कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को जरूर मिला होगा। ये मैं आप लोगों को अभी दिखाने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसको ऑफ कैमरा एक बार ट्रिमिंग कर लेता हूँ इसकी, फिर आपको एक बार दिखाऊंगा कि मैंने इसको थिकनेस जो है इसकी यहाँ पे कम करी है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने, आप देख सकते हैं जो रिवर्स टेपर की जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर, मैंने उसको कुछ कम करने की कोशिश करी है। जो यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा हो रखी थी बीच में, उसको कम किया है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो रोज बोनसाई, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के गार्डनिंग और बोनसाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।